नमस्कार दोस्तों, द्वारकाधीश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आज हम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका आए हुए हैं, द्वारका गुजरात में। तो यहाँ पे आने पे हम जो यहाँ की सिटी के बारे में, द्वारका के बारे में और आसपास के स्पॉट के बारे में आपको पूरा विवरण देंगे। हमने द्वारका से अपना होटल करीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो अपने ऑटो से ही हम द्वारका होटल पे आए। होटल हरिदर्शन में हम आके रुके। एक अंडर बजट होटल था, 2500 में 3 आदमी हम एक होटल में स्टे किए 2 दिन के लिए। और होटल भी नीट एंड क्लीन एकदम। तो चलिए हम आपको विजिट कराते हैं कमरे का। एकदम नीट एंड क्लीन, और बाहर का व्यू तो एकदम बेहतरीन था। मेन मार्केट दिख रही थी, और इस होटल से द्वारकाधीश मंदिर 250 मीटर के डिस्टेंस में है। और बाहर का व्यू भी एकदम बेहतरीन था। होटल भी नीट एंड क्लीन था, बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन। मतलब कि एक रहने में पॉजिटिव वे अंदर आ रही थी कि यहाँ हम सही जगह पे स्टे किए हुए हैं, और अंडर बजट होटल था। तो इसके बगल में ही हमको एक रेस्टोरेंट मिला। तो रेस्टोरेंट में अंदर इंटर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है, गुजराती खाना, वो मंगवाया। चाहो तो आप लोग अपना हिसाब से जो पंजाबी खाना और अदर्स खाने भी अवेलेबल था यहाँ पे। लेकिन हम गुजरात में आए हैं भाई, तो गुजरात का ट्रेडिशनल खाना, यहाँ का छाछ। द्वारका में तो भाई छाछ तो बहुत ही फेमस था, तो हमने छाछ तो आउट ऑफ लिमिट भी है यहाँ पे आके। और खाना भी यहाँ का एकदम बेहतरीन टेस्ट था। तो इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के गुजराती व्यंजनों का पूरा आनंद उठाया। और यहाँ पे आने के बाद भाई रास्ते का भूख लगी थी बहुत तेज़, तो गुजराती खाना तो भाई एक स्वाद एकदम बेहतरीन था कि हमको खाने में एकदम मज़ा आ गया। जो गुजरात का ट्रेडिशनल खाना था हम लोगों ने मंगवाया, और ये भी एक अंडर बजट था। करीबन 6 आदमियों ने, हमने 2100 में खाना कंप्लीट हो गया था हमारा। और इसके बाद हम द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकले। तो द्वारकाधीश आपको पहले पता है 250 मीटर के डिस्टेंस पे था, और बगल में गोमती नदी का किनारा। द्वारका के उन 5 कुओं के पास आए हैं जिनका अपना एक इतिहास है, जो पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। और इसकी खासियत क्या है, सभी कुओं के पानी का टेस्ट अलग अलग है। चलो चलते हैं 5 कुओं के पास। तो जो 5 कुएं हैं इधर ही है, तो सबका आपको पानी भी चेक कराएंगे। सब देखो, कोई नहीं, वैसे भी देख लो, वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके टेस्ट भी अपने अलग अलग, पानी के टेस्ट अलग है। दुर्योधन कह रहे युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, इन लोगों ने 5 ने यहाँ कुएं खोदे थे, और सभी का पानी अलग अलग हुआ था। और सबसे जो मीठा पानी निकला था वो युधिष्ठिर का निकला था। उसका कारण आपको बताएंगे। तो इन कुओं के 5 कुएं के बारे में बताएंगे कुछ? 5 पांडव के 5 कुआं है, 5 में 5 नदी का जल है। इतना ही दूर में आप 5 ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भीम को गोमती नदी, ये भीम को गोमती नदी। और इसका पानी मीठा होगा। 5 में 5 नदी का जल मिलेगा। अच्छा, 5 में 5 नदी का जल है। इतना ही दूर में आप 5 टेस्ट कर लेंगे। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि मुश्किल से 500 मीटर के डिस्टेंस में हम 5 टेस्ट पानी के अलग अलग करेंगे, जो 5 पांडवों के द्वारा खोदे गए कुएं थे, और सभी का ही अलग अलग है। ये देखिए, गोमती नदी, युधिष्ठिर कुंड, जाम्बुवती नदी। ये युधिष्ठिर कुंड है, जाम्बुवती नदी का जल है। ये जामवंती नदी। हाँ, ले लो थोड़ा सा ले लो, अधूरा मत छोड़ो। जूता कहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो, घोटते टाइम में ले लेना, उधर से आना ले लेना, रख दीजिए जूता मत छोड़ो। के पास आ गए हैं। कुशावती नदी का जल पिएंगे। अच्छा, दुशावती नदी, कुशावती। अच्छा, कुशावती नदी का जल है। और इसका गहराई भी देखिएगा, सब में बराबर गहराई है, कोई ज़्यादा कम नहीं। गहराई भी थोड़ा देखिएगा। मुश्किल से 20 या 25 फुट के डिस्टेंस पे पानी है ये। और इन कुंडों का अपना ही महत्व है। जब भी हम द्वारका आएंगे तो ज़रूर इन कुंडों पे आइए आप। ये कौन सा? जो जानते हैं वही आते हैं, जो जिनको नहीं मालूम है वो नहीं आ पाते हैं, उधर से ही उधर चले जाते हैं। सबके टेस्ट डिफरेंट है। ये कौन सा कुंड है? नकुल का चंद्रभागा नदी। ऐसा चंद्रभागा नदी, नकुल का।
पानी मीठा रहता है क्या? ये सहदेव कुंड लक्ष्मणा गंगा जी। ये सहदेव कुंड, अच्छा ये लक्ष्मणा नदी का जल है। हो गया। हमको भी थोड़ा दे दीजिए। लेंगे तब न लेंगे। तो उधर क्या है? ये गौशाला है, वो माता जी का मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग है बस। शिवलिंग है। हो गया 5। इन्हीं ही कुंडों के सामने सेम सामने ही द्वारकाधीश विराजमान है। बिल्कुल व्यू जो इन कुंडों के सामने का व्यू है एकदम बहुत ही बेहतरीन व्यू है। तो जब भी आप लोग आए तो इन कुंडों 5 कुंडों को ज़रूर आप देखिएगा। तो और 5 कुंडों की खासियत क्या है, सबका जल अलग अलग है। एक ही 500 मीटर के डिस्टेंस पे 5 कुएं खोदे गए हैं और सबका टेस्ट अलग अलग, सभी नदियों का इसमें टेस्ट मिलेगा आपको। तो 5 कुंडों के दर्शन करने के लिए गोमती नदी को हमको पार करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिज अभी बंद है। तो ये इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और शाम को गोमती नदी की खासियत क्या, दिन में ये फ्लो पूरा रहता है और शाम 5 बजे के बाद ये फ्लो एकदम कम हो जाता है, जिससे कि जो भी हम लोग इन 5 कुंडों को दर्शन कर सकें। तो चलिए आप दिखाते हैं कि गोमती नदी, हमने पेंट भी ऊपर कर ली और जूते भी हमारे हाथ में आ गए हैं। तो हम गोमती नदी अब पार करेंगे। हम द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। तो ये सामने ही अपना जो भी है लॉकर रूम है, क्योंकि अंदर ना फ़ोन अलाउ है, एनीथिंग कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर। तो आप लोगों को यहीं पे आके ही सब कुछ अपना जमा करना होगा। तो चले चलते हैं। द्वारकाधीश के हमें दर्शन हो गए हैं। तो आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से द्वारकाधीश के दर्शन करिएगा। तो अब हम शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। तो यहाँ का ट्रेडिशनल खाना कैसा है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड के बारे में आपको बताएंगे और कैसा है यहाँ का ट्रेडिशनल फूड। यहाँ का फेमस मधुर समोसे वाला जय श्री द्वारकाधीश। अभी हम लोग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। जस्ट 7 बजे 8 बज गए। तो उसके बाद जो दर्शन के जो भी व्यूज़ हैं वहाँ के महादेव के दर्शन आप सभी को करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।